अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एच ए एकेडमी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैट लैब की टॉपिक पे मैं एक पूरी लेक्चर सीरीज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ। इस सिलसिले में हमारी 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कमांड विंडो, फिगर विंडो और हेल्प विंडो को हमने ब्रीफली देखा था। इस विंडो में हम कमांड विंडो की बात करेंगे, देखेंगे कि विच आर द इम्पोर्टेंट की फैक्टर विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल वर्किंग इन कमांड विंडो। ठीक है, तो हम वो उन फैक्टर्स को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें और आप ये लेक्चर सीरीज मिस ना करें। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, अब ये जैसे कि मैंने मैटलैब ओपन किया तो ये जो पहली जो हमारे पास विंडो आई है इसको कमांड विंडो कहते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि कमांड विंडो होती किस लिए। द कमांड विंडो इज़ मैटलैब्स मेन विंडो एंड कैन बी यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग कमांड्स, ओपनिंग अदर विंडोज़, रनिंग प्रोग्राम्स रिटन बाय यूजर्स एंड मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके बारे में हम कुछ चीज़ जो की फैक्टर है वो जहन में रख सकते हैं। जैसे कि अब ये हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा है ना, इसके बाद ही इसकी कोई कमांड लिखी जाती है। जैसे कि मैं 5 और +3 लिखती हूँ तो ये इसका आउटपुट भी वहीं पे शो हो जाता है। तो ये हमारे पास है कि इसके बाद हम अपनी कमांड लिखते हैं। अब देखें, मैंने जैसे कि 5+3 कमांड दी और एंटर की प्रेस कर दी। इसकी एंटर की प्रेस करने से वो जो कमांड हमने दी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और उसका आउटपुट हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि अगर मैं 6-7 कर दूं तो इसका आउटपुट हमारे पास आ गया। ओके, अब हमारे पास अगर कमांड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं तो मैं इसमें कॉमा का यूज़ करके भी कर सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं उसे। 6-7 और ये देखें कॉमा 6 प्लस ये क्योंकि एग्जीक्यूट हो गई है तो हम दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि हम अगर हमने एक एग्जीक्यूट कर लिए कमांड तो हम वापसी जो लाइन है प्रीवियस लाइन उस पर नहीं जा सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5-4 कर देते हैं, कॉमा 4-9, ठीक है। और ये देखें दोनों का आउटपुट आ गया, 6-4 का भी 5-9 का। तो इस तरह हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं लेकिन कॉमा साथ लगा के लिख लें। ओके, इसमें अब ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी हम प्रीवियस लाइन पे ये पॉसिबल नहीं है जाना और वहाँ पे उसको दोबारा लिख के उसको दोबारा एग्जीक्यूट करना, ऐसा नहीं कर सकते हम। इसकी प्रीवियस लाइन पे हम नहीं जा सकते। ओके, ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसके लिए ही हम तो एडिटर विंडो बाद में यूज़ करते हैं, उस पर मैं आपको बताऊँगी स्क्रिप्ट फाइल लिखने के लिए। अब अगर हमारे पास, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक ही लाइन में हम सारा लिख सकते हैं, कॉमा का यूज़ करके हम सारी कमांड्स एक लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी लाइन बहुत लंबी हो गई है जो कि हमारी स्क्रीन पे पूरी नहीं आ रही तो उसके लिए हम डॉट यूज़ कर सकते हैं। 3 डॉट्स यूज़ कर देंगे तो उससे भी हो जाएगी कि हम 3 डॉट्स यूज़ कर दें और हमारी कमांड वो उसे फिर नेक्स्ट लाइन पे लिख दें 3 डॉट्स यूज़ करके, तो वो फिर हमारी उसी फर्स्ट लाइन के साथ ही कंसिडर होगी। ओके, अब जी मैं आपको बताती हूँ सेमीकोलन के बारे में। सेमीकोलन का यहाँ पे क्या यूज़ है। जैसे कि मैंने एक कोई कमांड लिखी, एंटर की प्रेस की तो वो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई। ओके, सेमीकोलन किस लिए यूज़ होगा कि अगर मैं कोई कमांड के जो एंड पे सेमीकोलन यूज़ कर दूँगी तो वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि मैं 5 लिख लेती हूँ, -9 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसके सेमीकोलन लगा दिया, अब एंटर की प्रेस करें तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका आउटपुट नहीं आया। ये ज़्यादातर उन काम के लिए यूज़ होता है जिसका आउटपुट ऑब्वियस होता है या हमें नहीं, उसमें हमें पता होता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, वो ऑब्वियस ही होगा। जैसे कि अगर मैं अभी आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। फ़िलहाल मैं वैसे बता देती हूँ कि एक्स को अगर मैं 9 वैल्यू दे दूँ और -7 दे दी मैंने और सेमीकोलन का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नेक्स्ट मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ वाई और इसे मैं ये जो हमने प्रीवियसली एक्स लिया है एक्स में से -7 कर देती हूँ तो ये उसी को यूज़ करके ये कर देगा, ठीक है। तो ये एक सेमीकोलन का यूज़ हो गया जो मैंने आपको बता दिया किस लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और साइन है जिसे हम परसेंटेज जैसे साइन कहते हैं ना, ये वाला, ये साइन
शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। ये हमारे पास परसेंटेज का साइन है। ओके, अब ये जो परसेंटेज का साइन है ये किस लिए यूज़ होता है? ये हमारे पास कमेंट ऐड करने के लिए यूज़ होता है कि अगर हमने कोई ऑपरेशन यहाँ पे किया है, परफॉर्म किया, उसका कमेंट दे दें कि हम, ताकि वो पढ़ने वाले को, देखने वाले को आसानी हो, उसे समझ में आ सके कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं, तो ये कमेंट के तौर पे यूज़ होता है। ज़्यादातर हमें कमांड विंडो में कमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन बहरहाल कहीं भी हमें इसकी जो ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें बताना पड़ता है कि हमने ऑपरेशन क्यों किया है। तो जैसे कि अब मैं 6 ले लेती हूँ, नहीं वैसे मैं बता देती हूँ कि हम ले रहे हैं सम ऑफ 6 एंड 7। देखिए ये कमेंट है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जस्ट कमेंट के तौर पे है। और नीचे मैं जो 6 और 7 का वैसे ही सम ले लेती हूँ, 6 + 7। तो ये एक कमेंट की एक बात मैंने आपको बता दी। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ है वो है CLC कमांड। अब देखें मैंने जैसे कि ये सारा लिखा, तो ये स्क्रीन पूरी एक फिल हो गई ना। तो अगर हमें इसको क्लियर करना चाहते हैं ताकि ये हमें स्क्रीन नज़र ना आए, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें हम CLC ये कमांड देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखो चलेंगे। लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए वो नहीं जाएंगे, वो होंगे इसमें, वो डेफिनेटली इसके अंदर ही होंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। यानी कि उसकी लोकेशन वैसे ही रहेगी वेरिएबल्स की। तो लेकिन ये स्क्रीन से सारा ये क्लियर हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कमांड हिस्ट्री विंडो। कमांड हिस्ट्री विंडो को हम देखते हैं, जैसे ये लेआउट में जाएं तो यहाँ से हमारे पास जी ये कमांड हिस्ट्री आ जाती है, कमांड हिस्ट्री विंडो, जिसमें हमारे पास आ जाएगा। देखें हमने जो जो कमांड्स किए उन सब पे ये हमारे पास उसकी हिस्ट्री दे देगा। इसका ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई कमांड वापस अपनी वो जो प्रीवियस सेशन से जो ली हैं वो भी सारी कमांड इसमें होंगी। अगर मैं यहाँ से कोई कमांड लेना चाहती हूँ तो मैं, जैसे कि ये वाली कमांड में डबल क्लिक करूँगी तो देखो वहाँ पे आ गई हमारी कमांड में, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये आ जाएगी। अगर हमने इसको क्लियर यहाँ से कोई कमांड डिलीट करनी है तो जस्ट उसको सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट जो हमारे पास की है उसको मैं प्रेस कर दूँगी तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगी। देखें ये डिलीट होगी। और अगर हमें इस पूरी हिस्ट्री, कमांड विंडो हिस्ट्री को ही डिलीट करना है, यहाँ से देखिए हम सारी डिलीट करते जा रहे हैं। तो ये देखें जी, हाँ जी, ले यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैंने देखें आपको दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ गया कि हमारे पास क्लियर कमांड हिस्ट्री, तो ये कर देंगे तो ये सारी हिस्ट्री जो है हमारे पास थी वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर हम जो नेक्स्ट जो भी यूज़ करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो जी ये हमारा आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया, कमांड विंडो में वर्क करने के लिए डिफरेंट मैंने आपको चीज़ें बताई। आपको यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वो अच्छी लगी है तो यकीनन इसे लाइक कर दें और अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट जो मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें और आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें फ़र्दर हमारे जो मैट लैब में ऑपरेशन वगैरह यूज़ होते हैं हम उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।